और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए शापित बना। दोस्तों, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप हैं, उनके ऊपर उनके पैतृक श्राप हैं, अनेक प्रकार के श्राप उनके ऊपर हैं, वो लोग सोचते हैं। और दूसरी तरफ से वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर श्राप बने हुए हैं। या फिर कोई अगर उन्हें गलत कुछ कह दे तो वो सोचते हैं कि उसका श्राप हम पर लग जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कह दिया है हमारे लिए, या फिर हमारे पास पैतृक श्राप है, या फिर अनेक प्रकार के श्राप वो अपने ऊपर सोचते हैं कि उनके ऊपर हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना। उसने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने आप को बलिदान करके हमें उन सारे श्रापों से छुटकारा दे दिया। यदि आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया है, आजाद किया है। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि आप इस अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ व्यवस्था की किताब में लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति उन कामों को पूरा करने में चूक जाए, यदि स्थिर न रह पाए, तो व्यक्ति श्रापित है। यानी कि व्यवस्था की बातों को जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता, वो व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार श्रापित है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और आपको और मुझे छुटकारा दे दिया, हमें स्वतंत्र कर लिया। उन सब पापों को, उन सब श्रापों को, उस पूरी व्यवस्था को जिसे मनुष्य अपने आप से पूरा नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं वो श्राप का अधिकारी हो रहा था, उस सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और हमारे उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया और हमें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। तो अब बाइबल कह रही है कि हम श्रापित नहीं हैं, हमारे ऊपर अब कोई भी श्राप लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया। अब हम श्रापित नहीं हैं, बल्कि हम आजाद हैं, हम छुटकारे पाए हुए लोग हैं। और अब यदि आप 13 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि अब्राहम की आशीष ताकि हम तक पहुंचे, यानी कि तब हम अब्राहम की आशीष के वारिस हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, तब हम अब्राहम की संतान हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कि जो कुछ आशीषें अब्राहम के पास थी, वो आशीषें अब हम सब लोगों के पास होती हैं जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो सब आशीषों के वारिस अब हम सब लोग बन गए हैं, क्योंकि जो श्राप था वो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, उसे हमारे जीवन से हटा दिया। अब हम सीधे अब्राहम की आशीष के वारिस हो गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में ये ना सोचें कि आपके ऊपर ये श्राप है, आपके किसी ने कुछ गलत कह दिया तो वो आपके ऊपर हो गया। इस प्रकार की बातों से अब आप दूर हो जाइए। इस प्रकार की बातों को अब अपने मन में मत आने दीजिए, अपने विचारों में मत आने दीजिए, बल्कि परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा रखें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं छुटकारा पाऊं, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। कैसे आजाद होंगे आप? विश्वास करने के द्वारा। विश्वास करने के द्वारा बाइबल कहती है कि व्यवस्था के कामों के कारण कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता, परंतु विश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के कारण व्यक्ति धर्मी ठहरता है। लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, केवल विश्वास करने के द्वारा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप इन सारे बंधनों से, इन श्राप वाली बातों से, या फिर सब इन बातों से आप छुटकारा पा लेते हैं। अब आपको इस बात को केवल स्वीकार करना है, मानना है कि आपने हर प्रकार के श्राप से छुटकारा पाया है, आपने व्यवस्था के श्राप से छुटकारा पाया है, पैतृक श्रापों से छुटकारा पाया है, या फिर किसी के कहने से आपके ऊपर कोई श्राप नहीं लगने वाला है। चाहे कोई कुछ भी बात आपके लिए क्यों न कह दे, परंतु वो आप पर असर नहीं करेगी। बाइबल कहती है, निश्चय याकूब पर कोई भी जादू, कोई भी टोना असर नहीं करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।